Welcome again students. Today we are continue with +1 physics. +1 physics में हम नेक्स्ट एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, कि हाउ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हेल्प्स इन पुशिंग एंड पुलिंग ए लॉन रोलर एंड आल्सो हेल्प्स इन बाकिंग ए मैन। कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे एक आदमी की चलने में सहायता करता है और कैसे एक लॉन रोलर को पुल करना आसान होता है देन टू पुश। तो क्वेश्चन आता है कि भाई इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश ए लॉन रोलर। कि एक लॉन रोलर क्या है कि जो हमारे घास जैसे हम घास को हम जैसे मैदान है, मैदान के ऊपर अगर गोला जैसा होता है उसको हम खींचते हैं तो उसको खींचना आसान है जबकि उसको धक्का लगाना मुश्किल है। तो खींचना आसान क्यों है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा है कि जो हम चलते हैं, वॉक करते हैं, तो वॉक करने में भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ही हाथ है। तो इन दोनों को हम करेंगे। तो पहला है +1 फिजिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं भाई इज इट ईजियर टू पुल देन टू पुश ए लॉन रोलर। तो क्या है कि हम इसको अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मान लो कि ये लॉन रोलर है, ये पोर्शन है इसका। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पुश करते हैं। पहला केस है व्हेन ए लॉन रोलर इज पुश कर रहे हैं। मान लो ये इसका सेंटर है और ये इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है। ये हमने वर्टिकल एक्सिस इसकी अब ये इसकी वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम पुश कर रहे हैं। पुश का मतलब धक्का दे रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं। तो पुश किया हमने कितने एंगल के ऊपर, एंगल थीटा के ऊपर। और जैसे ही हमने इसको पुश किया तो इसका एक्शन का रिएक्शन नीचे को ही आया ऐसे। तो ये भी एक प्रकार का इसका एक्शन नीचे को लगा, तो ये एंगल थीटा आया, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये मान लो ये पुश नीचे को लगा है। अब इसके दो कंपोनेंट आ गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब क्योंकि नीचे को लग रहा है तो नीचे को ही इसकी हम फोर्स फाइंड आउट, इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे ये एक प्रकार की हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अगर हम इसको ऐसे, अगर बाई एक्सिस निकालना है, अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, तो यहाँ पर हम इमेजिनरी एक प्रकार की राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ देखो ये जो पोर्शन है ये तो आपका आ गया P cos थीटा परपेंडिकुलर पुश अपॉन पुश है। पुश क्या है, पुश है आपका हाइपोटेन्यूज और ये बेस है। तो ये कंपोनेंट क्या आ गया, ये आ गया आपका Px जो आया, P cos थीटा आया। और वैसे ही P बाई क्या आया, P बाई आया P साइन थीटा, P बाई क्या आया, P साइन थीटा।
तो वैसे ही अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास एक कंपोनेंट आ रहा है पी कॉस थीटा जो पुश किया आपने। अब वैसे ही ये कंपोनेंट आपका इधर को आएगा, ऐसे अगर इसके पैरेलल क्या है ये, तो दैट इज पी साइन थीटा ये। अब देखो वेट ऑफ द लॉन रोलर इज आल्सो एक्टिंग इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ये भी नीचे काम कर रहा है। जो आपने फोर्स लगाई उसका जो रेजोल्यूशन हुआ उसमें सिर्फ पी कॉस थीटा ने ही इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में साथ दिया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, इस साइड को, मोशन किस साइड को है, इस साइड को। तो पी कॉस थीटा ने ही इस डायरेक्शन में एक्ट किया, बाकी किसी कंपोनेंट ने, बाकी पी साइन थीटा ने क्या किया कि जो पहले इसका वेट था एम जी उसको और बढ़ा दिया। टोटल वेट का कितना कर दिया, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस पी कॉस थीटा, सॉरी पी साइन थीटा, साइन थीटा भी इसमें जुड़ गया, ये पी साइन थीटा। अब वेट बढ़ गया। तो पुश के केस में क्या होता है, पुश जब आप लगाते हैं तो जब पुश लगाते हैं तो जो पुश है वो दो कंपोनेंट में टूट जाता है, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। क्योंकि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस में काम कर रहा है तो पी साइन थीटा और वेट दोनों, जो इनिशियल वेट है वो दोनों क्या करते हैं, दोनों ही नेट वेट को बढ़ा देते हैं। तो इस केस में पुश जो है बहुत ही, पुश से हमें लॉन रोलर को चलाना मुश्किल है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश ए लॉन रोलर। क्यों, क्योंकि इसमें नेट वेट आपका क्या है, बढ़ रहा है, क्या है, बढ़ रहा है। अब तो इसमें देखेंगे व्हेन ए लॉन रोलर इज पुश देन पी resolved into its components कौन से, पी एक्स इज इक्वल टू पी कॉस थीटा एक्टिंग along the motion of lawn roller। ये तो पहला केस आया। और दूसरा क्या है, P बाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा। नाउ व्हाट इज दैट, नाउ दिस विल वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज बट वर्टिकल component acting along the weight W is equal to mg। so net weight क्या हुआ, mg प्लस पी साइन थीटा। सो नेट वेट इंक्रीज्ड। यहाँ नेट वेट क्या हो गया, इंक्रीज्ड हो गया पहले केस में। दिस इज फर्स्ट केस, पहला केस कर रहे हैं। अब दूसरा केस देखो, दूसरे केस में क्या है कि अब हमने इसको पुल किया, डायरेक्शन चेंज कर दी। अब हम इसको क्या करेंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे। खींचने के केस में क्या होगा, नाउ वी आर गोइंग टू पुल। नाउ दिस इज वी हैव ए लॉन रोलर, सो हियर यू आर गोइंग टू पुल। तो यहाँ आपका ये कंपोनेंट आया एफ। अब एफ लगाया आपने थीटा एंगल के ऊपर, वेट इसका नीचे काम कर रहा है, W इज इक्वल टू एम जी। अब देखो एफ कहाँ टूट रहा है, एफ टूट रहा है एफ कॉस थीटा, जिस डायरेक्शन को मोशन है, मोशन इस साइड को ले जा रहे हैं हम आगे को, मोशन हमारी किस साइड है, इस साइड है।
अब ये एफ कॉस थीटा है तो ये आपका एफ साइन थीटा हुआ। अब देखो ये जो कंपोनेंट पहले इस केस में प्लस हो रहा था, अब इस केस में ये माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अपर डायरेक्शंस में है, ये लोअर डायरेक्शन में है। सो नेट वेट हेयर विल बी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो इस केस में वेट क्या हुआ? कम हुआ। किस केस में? पुल के केस में। पुल के केस में नेट वेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और एफ कॉस थीटा तो उस केस में भी मोशन की डायरेक्शन में था, इस केस में भी मोशन की डायरेक्शन में है। तो इट इज ईजियर टू पुल देन टू पुश, बिकॉज इन केस ऑफ पुल नेट वेट विल बी डिक्रीज। So we will take the second case when a lawn roller is pull। जब सेकंड केस लेंगे और हम फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे। सेकंड केस क्या हुआ भाई? इजी क्वेश्चन है ये। अब व्हेन सेकंड हुआ, व्हेन लॉन रूलर इज पुल। अब पुल करेंगे। लेट एफ इज द फोर्स ऑफ पुल resolved into f cos theta along motion of ruler, second f sin theta vertically opposite to weight W is equal to mg। So net weight W dash is equal to अब क्या हुआ? mg माइनस f sin theta। So here weight of lawn roller decreases। क्या है ये? decreases है, decreased। So that is why it is easier to pull than to push। ये तो इस ढंग से ये आप लोगों ने आर्टिकल करना है। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, दैट इज वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन